ये कहानी है रूढ़िवादी मानसिकता से ग्रस्त राजस्थान के कमोई गांव की, जहां आज भी सती प्रथा और कई अंधविश्वासों को माना जाता था। चलिए फिर अब कहानी की ओर चलते हैं। मुस्कान एक बहुत ही प्यारी और सुशील लड़की थी, जिसकी शादी शेखर नाम के लड़के से होती है। उसके ससुर बंसी और सास ज्योति बहुत ही ज्यादा पिछड़ी सोच रखने वाले दंपत्ति होते हैं। वो अक्सर ही अपनी बहू को जबरन पूजा और हवन करने को कहते। संस्कारी मुस्कान खुशी खुशी अपनी सास का सारा कहा मान लेती है। ऐसे ही एक दिन पंडित जी घर पर आते हैं। सुनिए माता जी, आपके बेटे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उसकी राशि पर शनि का प्रकोप है। अरे पंडित जी, जल्दी से इसका कोई उपाय बताइए मुझे। हाँ सुनिए माता जी, आपकी बहू को हाथों में ज्योत रखकर अपनी एक टांग पर खड़े होकर माँ काली की पूजा करनी होगी, वो भी 24 घंटे के लिए, वरना ये प्रकोप ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत कठिन है। अपनी बहू से पूछ लीजिए कि क्या ये कर पाएगी ये सब। मैं कल ही अपनी बहू से ये पूजा करवा लूंगी। जी जी मम्मी जी, क्यों नहीं, मैं ये तपस्या जरूर करूंगी। अपने परिवार की खुशी और अपने पति की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। याद रखना, जरा सी भी भूल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, कह देती हूँ। उसी रात उसके पति शेखर को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। अरे माँ, ओ माँ, आज रात मुझे बाहर जाना है, तो मेरा सामान बांध देना। अरे नहीं बेटा, अरे बेटा तू कहीं नहीं जा सकता। पता है पंडित जी ने बताया था तुझ पे शनि का बड़ा प्रकोप है। तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल। माँ, तुम भी ना कैसी अंधविश्वास की बात करती हो। अगर मैं नहीं गया ना तो हमारे परिवार पर भूखमरी छा जाएगी। हमारा परिवार रास्ते पर आ जाएगा, रास्ते पर। इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। शेखर दूसरे शहर चला जाता है और अगली सुबह मुस्कान एक टांग पर खड़े होकर हाथ में ज्योति जलाए माता रानी की पूजा करने लग जाती है। और वही शेखर घर वापस आने के लिए प्लेन में बैठ जाता है, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें उसकी वही मौत हो जाती है। ये खबर जैसे ही मुस्कान और ज्योति को मिलती है, वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं। ये कैसे हो गया? हाय, तेरे लिए इतना कुछ करवाया, इतनी पूजा पाठ, हाय क्यों गया तू? ये क्या हो गया आपको? आप सो रहे हैं ना? उठिए ना, प्लीज उठ जाइए, सुनिए ना। हाय, जरूर इस उल्टा ने ही तप में कोई कमी की होगी, इसीलिए मेरा बेटा मर गया। डायन है तू, डायन। अपने पति को खा गई, हटकल मुई, ये सब तेरा ही किया है। हाँ, मैंने पूरे मन से तपस्या की थी, भला मैं अपने हाथों से अपना सुहाग क्यों उजाड़ूंगी? अरे जा, चली जा यहाँ से, नाश की जड़ है तू, मेरे घर का वंश। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज ऐसा मत कहिए। मुझे एक बार उन्हें देख लेने दीजिए, प्लीज सासू माँ। ज्योति अपनी बहू मुस्कान को अपने बेटे शेखर से दूर कर देती है और थोड़ी देर बाद ही उसके पार्थिव शरीर को सब मिलकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में ले जाते हैं। तभी पुराने रीति रिवाजों की मानसिकता से ग्रस्त पंडित बोलते हैं। देखें आप साहब, इनका पति जल कर मरा है, इसलिए अब आपकी बहू को भी सती प्रथा का पालन करते हुए अपने पति के लिए सती होना पड़ेगा, वरना इनके पति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। नहीं नहीं पंडित जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं मर गई तो मेरे सास ससुर को कौन संभालेगा? मेरा घर कौन संभालेगा? बताइए। अरे ये झूठे आंसू बहाना बंद कर, समझी?
मेरे बेटे का अंतिम संस्कार मैं खराब नहीं करने दूंगी तुझे। अब तुझे सती होना ही होगा। कभी नहीं, मैं इस प्रथा का पालन कभी नहीं करूंगी। ये सरासर गलत है। देखो तो इसे, हमारे रिवाजों पर उंगली उठा रही है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बाल पकड़ो इसके, बिठा दो चिता पे। हाँ, सभी लोग उसे घसीटकर पति की चिता पर बांध देते हैं। दूर खड़ा हंसराज नाम का एक अनाथ पर पढ़ा लिखा लड़का वहां आ जाता है और ये देख उन्हें रोकने की कोशिश करता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम इस बेचारी लड़की के साथ? अरे ओ लड़के, हट जा यहाँ से। आज मेरे बेटे का अंतिम संस्कार है, इसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इस लड़की को जिंदा ही चिता पर क्यों बिठा रखा है? अरे ओ लड़के, ये मेरे बेटे की बीवी है और मेरी बहू विधवा हो चुकी है और विधवा औरत को अपने पति के मोक्ष के लिए सती होना ही होता है। यही प्रथा है। हाँ, इस लड़के को इतना भी नहीं पता कि ये हमारी प्रथा है, सती प्रथा गांव की। आप लोग इसे प्रथा कहते हैं? अरे प्रथा नहीं, हत्या है ये, हत्या। अरे लड़के, ये सती प्रथा का मजाक बनाना बंद कर। ये विधवा है अपने पति की और अपने पति की मोक्ष प्राप्ति के लिए इसे जलना होगा। बंसी रोते रोते अपने बेटे की चिता को आग लगाने उठकर चल देता है। तभी मुस्कान चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। हंसराज मुस्कान को चिल्लाते हुए देख उसे बचाने के लिए झट से आ जाता है और जल्दी से उसके हाथ पैर खोल देता है और मुस्कान चिता से उतर नीचे आ जाती है। अगर ये भी मर जाएगी तो कैसे मिलेगी उसके पति को शांति? बल्कि वो तो और दुखी हो जाएगा कि वो मर गया, उसकी बीवी को आप लोगों ने मार दिया। अब उसके माँ बाप के साथ कौन रहेगा? अरे कौन रखेगा उनका ख्याल? अरे लड़के, यह विधवा है और इसे सती होना ही पड़ेगा। अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। इस विधवा को पाप लगेगा अगर ये सती नहीं हुई। इसे अपने पति धर्म का पालन करना ही होगा। लगता है मुझे इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इस लड़की से शादी करनी होगी। हंसराज उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए पास ही रखे लाल सिंदूर से मुस्कान की मांग भर देता है और सभी लोग ये देख दंग रह जाते हैं। उन सभी का मुंह बंद हो जाता है। तभी हंसराज बोलता है, कान खोल कर सुन लीजिए सब। अब ये मेरी पत्नी है, विधवा नहीं। ये एक सुहागन बन चुकी है और इसकी जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अब समझे? ए लड़के, तूने क्या किया? ये मेरी बहू थी, मेरी। हाँ, माफी चाहूंगा माता जी, लेकिन ये आपकी बहू थी और अब ये मेरी बीवी है। वैसे आपको शर्म नहीं आई जरा सी भी अपनी बहू को इस तरह जिंदा जलाते हुए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से आपके बेटे की आत्मा को कभी भी शांति मिल पाती। अरे मैं तो कहता हूं कि वो बल्कि आप लोगों से नफरत करने लगता। ज्योति और बाकी लोग ये बात सुनकर शर्म से अपनी आंखें झुका लेते हैं और उससे माफी मांगते हैं। मुस्कान उन सभी को माफ कर देती है। इस तरह कमोई गांव सती प्रथा जैसी कुरीति से मुक्त होता है। अब मुस्कान और हंसराज दोनों ज्योति और बंसी की सेवा करने के लिए उन्हीं के साथ खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विधवा की दुख भरी कहानी? क्या आपके आसपास भी ऐसी कुरीतियां हैं? अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।